दोस्तों, मैं हूं महमूद रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गालिब हिंदुस्तानी। दोस्तों, आज हम आपको एक हेरिटेज साइट की तरफ ले चलेंगे। आप लोग हेरिटेज साइट को देखने के लिए दिल्ली जाते हैं, यानी दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको उड़ीसा ले चलूँगा और वहाँ एक हेरिटेज साइट आपको दिखलाऊंगा। वो हेरिटेज साइट एक मस्जिद है जिसे शाही किला मस्जिद कहते हैं। कहा जाता है कि इस मस्जिद को बंगाल के नवाब अली वर्दी खान ने 1707 ईस्वी में तामीर किया था। तो कोई कहता है कि इस मस्जिद को फातेह खान रहमान ने, जो उस वक्त बाराबटी फोर्ट के गवर्नर थे, उन्होंने बाराबटी फोर्ट, जो उस ज़माने के अंदर एक आर्म फोर्सेस, एक अस्करी कुव्वत का एक जगह थी जहाँ पर फौजियों को रखा जाता था, फौजी रहते थे। उन फौजियों की खातिर आर्म फोर्सेस के लिए एक मस्जिद तामीर कराई थी जिसका नाम शाही किला मस्जिद रखा था। दोस्तों, उड़ीसा के एक तरफ महानदी बहती है तो दूसरी तरफ शहर आबाद है। ये शहर आज भी एक पुराने मॉडल के तौर पर आज भी अपनी शनाख्त रखता है। यह शहर अपने आप में एक बहुत बड़ी दास्तान छुपाए हुए है। उड़ीसा, जिसे एंशिएंट एज में कलिंगा कहा जाता था, यह शहर हजारों साल से आबाद है, चला आ रहा है। अशोक द ग्रेट का नाम आपने सुना होगा, कलिंगा का वार आपको इल्म होगा। इन तमाम खबरें, ये तमाम बातें तारीख के तमाम औराक में मौजूद हैं। तो वही उड़ीसा किसी ज़माने में बंगाल के नवाब का आमाजगा हुआ करता था और उसी ज़माने में बंगाल के नवाब ने शाही किला मस्जिद तामीर कराई थी। इस वक्त इस मस्जिद को देखने के बाद ये पता चलता है कि ये मस्जिद उस ज़माने की किसी भी शाही मस्जिद या जामा मस्जिद के तर्ज पर डिज़ाइन की गई है। ये पता देती है कि ये किस दौर का नमूना है। इस मस्जिद को एक हेरिटेज मॉन्यूमेंट का दर्जा हासिल है। जब उड़ीसा गया तो इस मस्जिद को देखने का शौक़ मेरे दिल के अंदर पैदा हुआ। तो मैंने चाहा कि आपको भी इस मस्जिद के ताल्लुक़ से कुछ जानकारी फराहम कराऊं और एक वीडियो की शक्ल में इस मस्जिद का दीदार कराऊं। तो मैं अपने इस सफ़र की रुदाद एक वीडियो की शक्ल में मैंने हावड़ा कलकत्ता से अपना सफ़र शुरू किया। मुख्तलिफ़ स्टेशनों से गुज़रते हुए मैं कटक पहुंचा। तो इस वीडियो में जो मैं आपको दिखलाने जा रहा हूं, शाही किला मस्जिद, उस वीडियो में आपको कुछ स्टेशनों के वीडियोस भी मिलेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि ये रास्ता किन रास्तों से होकर गुज़रता है और किस तरह कटक पहुंचता है। तो चलिए मेरे वीडियो की तरफ, जो मैं आपको शाही किला मस्जिद के लिए बनाया है और जो आपके लिए दीदार कराने के लिए मैं इस वक्त लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस वक्त हम लोग बालेश्वर स्टेशन पहुँचे हुए हैं, आप देख सकते हैं।
देख सकते हैं इस वक्त मैं कटक में हूँ और मैं यहाँ आपको लेकर चलूँगा मस्जिद जो शाही किला मस्जिद कहलाती है, उसका दीदार कराने के लिए मैं आज आपको लेकर चलने वाला हूँ। तो चलिए मुझसे साथ शाही किला मस्जिद। यही तो है। ओके चल सादा निकल, इससे मैं लेता हूँ। ओके ये शाही किला मस्जिद कितनी खूबसूरत और आलीशान मस्जिद है। यहाँ पर हम जब आएँ तो आप देख सकते हैं मस्जिद का गुंबद यहाँ से आप दूर से देखा जा सकता है। रुक जाइए एक मिनट। वैसे ये मस्जिद का गुंबद आप देख सकते हैं। आप सेल्फी कर लिए। इस वक्त हम कटक में मौजूद हैं और कटक के अंदर एक मस्जिद है जो शाही किला मस्जिद कहलाती है। ये शाही किला मस्जिद है। तो मैं आपको शाही किला मस्जिद के ताल्लुक़ से ये तमाम चीज़ें आपको दिखला रहा हूँ कि देखिए कि शाही किला मस्जिद कितनी खूबसूरत और आलीशान मस्जिद यहाँ बनी हुई है। हमारे यूसुफ भाई इसके केयरटेकर हैं। ये शाही किला मस्जिद आप इसके गुंबद को देख सकते हैं। यहाँ पर ये गुंबद आप शाही किला मस्जिद का ये गुंबद आप देख सकते हैं। ये कितना खूबसूरत मस्जिद है शाही किला मस्जिद। यहाँ पर हमारी मुलाकात एक भाई से हुई जिनका नाम सैयद सरफराज, सैयद सरफराज साहब हैं। सैयद सरफराज साहब इस मस्जिद के ताल्लुक़ से आपसे बहुत सारी जानकारी फराहम करने वाले हैं। सबसे पहले तो सैयद साहब ये बताएंगे कि यहाँ पर आज़ान जो दी जाती है ये एक बहुत ही यूनिक आज़ान देने का तरीका है। एक जगह है जो इस जगह को खड़े हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। ये इस जगह पर ये चबूतरा है। इस चबूतरे देख सकते हैं आप, ये चबूतरा देख सकते हैं। इस चबूतरे पर खड़े होकर लोग आज़ान देते हैं और इसकी दीवार के सामने और इस दीवार के सामने आप देख सकते हैं ये दीवार जो लगा हुआ है यहाँ से आवाज़ इको करती है और इको करने के बाद ये आवाज़ बाहर तक चली जाती है। तो सरफराज साहब जो हमारे साथ यहाँ इस मस्जिद के खादिम हैं, इस मस्जिद की देखभाल में और इसकी कमेटी में यहाँ पर वो अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। अल्लाह इनकी इस खिदमत को कबूल फरमाए। ये इस मस्जिद की और अजान के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपको बताएंगे। यहाँ पर ये जो अजान दिया जा रहा है आज भी विदाउट माइक के ही दिया जा रहा है और आज भी वो चीज़ बरकरार रखा गया है। और ये हमारे केयरटेकर हैं यूसुफ भाई जो मस्जिद का पूरा देख रेख करते हैं। इनका बहुत मेहनत इस मस्जिद में लगा है। और बाकी हमारे भाई कटक के जो यहाँ के हैं मेम्बरान और प्रेसिडेंट, ये सब इसका पूरा मस्जिद का ख्याल रखते हैं हर एक चीज़ का। हम तो खैर एक नमाजी के तौर पे आते जाते हैं, लेकिन ये जो भी मेंटेनेंस देख रहे हैं हर कोई आदमी दिल से लग के इसका काम करता है। मस्जिद का आपको अंदर का कंस्ट्रक्शन हम दिखाते हैं, भाई साहब दिखाएंगे। देखिए ये मस्जिद का कंस्ट्रक्शन हम आपको दिखला रहे हैं और मस्जिद के अंदर अब हम जा रहे हैं और देख सकते हैं कि ये मस्जिद के अंदर का कंस्ट्रक्शन आप यहाँ से आप देख सकते हैं। ये पूरी मस्जिद में गुंबद देख सकते हैं। ये ऊपर नीचे ये पूरा गुंबद आप देख सकते हैं। आज भी उसी तरह से है। दीवार इस तरह से चौड़ाई देखिए आप यहाँ पर चौड़ाई देखिए दीवार की, इससे पता लगा लेंगे। ये तो खैर एक झरोका है, खिड़की है। दीवार की चौड़ाई से पता चल जाएगा। यहाँ पे एसी का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन यह इस मस्जिद को बड़े करीने से सजाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जुमा की नमाज भी होती है। और ये देखिए आपको छत का हिस्सा दिखला रहे हैं आपको हम पूरे। ये जुमे की अजान नमाज होती है। यहाँ पर लोग यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं और अपनी मुरादें अल्लाह तबारक तआला से मांगते हैं, दुआएं करते हैं। और ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा मंजर। उसी के वक्त का ये लिखा हुआ भी है। ये देखिए उसी कारीगर का, ये उसी ज़माने का लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो लिखा हुआ है। ये किताबत उसी ज़माने की है जो की गई है। आप देख सकते हैं ये पूरा। ये देखिए ये झूमर देखिए आप, यहाँ पर एक झूमर लगा हुआ है। ये झूमर देखिए ऊपर में आपको झूमर भी नज़र आएगा। ये देखिए लाइट ऊपर से मैं आपको पूरा ये दिखला रहा हूँ। मस्जिद ऐसे नहीं रिकॉर्ड पूरा होगा।
ये देखिए, ये देख सकते हैं आप मस्जिद के अंदर का हिस्सा, मस्जिद के अंदर का हिस्सा है, आप देख सकते हैं। शाही किला मस्जिद, इस मस्जिद को शाही किला मस्जिद कहते हैं, शाही किला जामा मस्जिद कहते हैं। यहाँ जुमा की नमाज भी होती है, पाँच वक्ता नमाज भी होती है, पाँच वक्ता नमाज भी होती है, जुमा की नमाज भी होती है। हमारे पूरा शहर के आउटकट्स में है, मतलब पूरे हमारा शहर यहाँ के जो लोग सब इसमें कहा जाता है शहर के लोग से जो है जुड़ा हुआ है। उड़ीसा से पूरे शहर से आउटस्कर्ट एरिया में है, लेकिन शहर के तमाम मुसलमान इस मस्जिद से जुड़े हुए हैं और यहाँ नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। कहाँ बताया गया था कि हर रोज हर जमात में कम से कम 3 सफ नमाज की होती है, अल्हम्दुलिल्लाह 3 सफ नमाज की होती है। इस जब भी ये कटक, जिसका पुराना नाम एंशियंट नाम कलिंगा था, जो अशोक, जो हमारा द ग्रेट अशोक था, रूलर था, उसका लास्ट वार जो हुआ था, वो कलिंगा का वार जो था, वो यही शहर है जिसको कलिंगा का शहर कहा। 1000 साल पुराना ये शहर है और ये जिसको आज नया नाम उड़ीसा कहते हैं। आपको हम एक दरवाज़ा दिखाएंगे। अब आपको दरवाज़ा दिखाने के लिए मैं आपको ले चल रहा हूँ, आप हमारे साथ चलें। आप देखें कि कितना खूबसूरत, और उस ज़माने के दरवाजे को आज भी बहाल रखा गया है, आज भी बरकरार रखा गया है। मैं चल रहा हूँ, आप उस दरवाजे की तरफ ले चल रहा हूँ। आप देखिए यहाँ से, आप ये दरवाज़ा आपको नज़र आएगा। यहाँ पर एक छोटा सा दरवाज़ा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये वो दरवाज़ा है, देखिए उस ज़माने का इस दरवाज़ा, ये छोटा सा दरवाज़ा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये 500-600 साल पहले का ये दरवाज़ा है, जो इस वक्त उसी हालत में इसको रखा गया है, एक नमूने के तौर पर, एक निशानी के तौर पर। आप बहुत ही खूबसूरत सा ये नज़ारा आप देख रहे थे। तो आप एक मरतबा फिर इस मस्जिद के बाहर का एरिया को आप देख सकते हैं। ये बाहरी एरिया है और ये बाहरी एरिया में भी यहाँ नमाज होती है, आप देख सकते हैं। ये सहन है, मस्जिद का सहन है, मस्जिद के सहन में भी नमाज होती है। लोग यहाँ नमाजें अदा करते हैं अपनी अपनी। और इस तरह से हम फिर मिलते हैं किसी नए जगह पर और अपनी पुरानी चीज़ों को लेकर के, जो हमारे यादगार के तौर पर आज भी यहाँ मौजूद है। और दोस्तों, शाही किला मस्जिद की ये खूबसूरती और ये जाज़बियत और ये पुराने तर्ज का ये मॉडल आपको देखकर कैसा लगा? अगर ये मॉडल अच्छा लगा, शाही किला मस्जिद का आपने दीदार कर लिया, तो मेरी गुजारिश है कि अपने दोस्तों तक भी इस मोनूमेंट, जो हेरिटेज मोनूमेंट का दर्जा इस वक्त हासिल है, इस हेरिटेज मोनूमेंट को अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ, ताकि आपके दोस्त अहबाब भी इस उड़ीसा के अंदर जो एक शाही किला मस्जिद है उसके ताल्लुक से भी उनको जानकारी फराहम हो सके। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो आपके लिए था। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नई तारीख के साथ, किसी नई बातों के साथ, किसी नए तस्करों के साथ।